वीडियो के लेक्चर जब खत्म हो जाएंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि सिकल सेल ट्रेट क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और उसके बाद सिकल सेल डिजीज क्या होता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी अमीनो एसिड। Famous Greek philosopher Heraclitus once said that in life only constant is the change। इसका मतलब ये होता है हमारे लाइफ में जितना जो भी कुछ होता रहता है उसमें से चेंज जो होता है ना वही कांस्टेंट रहता है। एवरीथिंग ऑलवेज चेंजेस एंड नथिंग रिमेन्स इन दैट स्टिल पोजीशन इन दैट वन कंडीशन। गाइस आपको भी हमेशा उसी टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। तो इस बात का इस हमारे सब्जेक्ट से यही लेन देन ये है कि आज हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, उन लोगों को लगता है कि जैसे कि थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया पेशेंट होते हैं, उन लोगों को लगता है जैसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि HbA 97% एज वेल एज HbA2 जो कि 3% केसेस में एडल्ट हीमोग्लोबिन हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। कभी कभार ये जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन दिखाई देता है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन का मतलब क्या होता है गाइस आप लोगों को पता है? तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है गाइस, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था, हीम में डिवाइड हुआ है और ग्लोबिन में डिवाइड हुआ है। हीम जो होता है वो आयरन फॉर्म होता है जो कि नॉर्मली इतने कंडीशन में क्या होता है ना वो म्यूटेशन नहीं होता है, उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रेयर प्रॉब्लम होता है जैसे कि साइडरोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह। लेकिन मेनली गाइस हम लोगों ने देख लिया था कि ग्लोबिन पार्ट में हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसीलिए ग्लोबिन पार्ट को लेकर ही स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन चेंजेस। तो यहाँ पे भी गाइस सिकल सेल एनीमिया केस में भी ग्लोबिन पार्ट में ही प्रॉब्लम हुआ है। एंड ग्लोबिन पार्ट आप लोगों को जैसे मैं बता चुकी हूँ कि HbA नॉर्मल जो 97% ऑफ द हीमोग्लोबिन जो होता है वो HbA यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। उस पर हम लोगों का अल्फा 2 एज वेल एज बीटा 2 ये दोनों रहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे बीटा चेन जो रहता है, यही जो बीटा चेन जो बीटा DNA रहता है, बीटा जीन रहता है, यहाँ पे ये जो अमीनो एसिड हुआ है सिक्स्थ पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड के जगह यहाँ पे आप लोगों का आ गया है भलीन। तो हीमोग्लोबिन में आप लोग देख सकते हो एक डीएनए का कितना बड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर वही जो अमीनो एसिड, वही जो जीन, वही जो डीएनए अगर थोड़ा सा रिप्लेस हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसका मतलब अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो फिर से हम लोग देखेंगे। सपोज दिस इज द वन एंड ओनली डीएनए जिसमें से आप लोग देख पा रहे हो सिक्स्थ पोजीशन में, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन से ही ग्लोबिन बनते हैं। वही अगर वो जो अमीनो एसिड सिक्स्थ पोजीशन में जो जहाँ पे आप लोगों का ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहाँ पे अगर रिप्लेस हो गया भलीन में, तो क्या हो जाएगा, वो जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो हो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिकल सेल। ये सिकल सेल ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हाफ मून जैसा रहेगा। नॉर्मली हमारा जो आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये होता है हमारा बाइकनकेव। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर वो सिकल सेल हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों को। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ भलीन इन रिप्लेसमेंट विद दैट ग्लूटामिक एसिड आप लोगों का बन जाएगा सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जो कि इसका केमिस्ट्री पार्ट है। तो केमिस्ट्री पार्ट में हम लोगों ने देख लिया कि बीटा चेन में हम लोगों का ग्लूटामिक एसिड के जगह पे जब वैलिन आ जाता है तो ये जो एरिथ्रोसाइट, ये जो आरबीसी होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बाइकनकेव से चेंज होकर आप लोगों का क्या बन जाता है, सिकल शेप्ड यानी हाफ मून जैसा बन जाएगा। उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सो दिस इज द डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो HbA ही रहेगा, लेकिन उसमें से अगर कुछ डिफेक्टिव दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसके वजह से आप लोगों का क्या हो जाएगा ना, उसका जो शेप जो है एरिथ्रोसाइट का वो चेंज हो जाएगा और उसके जो हीमोग्लोबिन का नाम होगा HbA नहीं होगा, HbA2 नहीं होगा, HbF भी नहीं होगा, उसका नाम कुछ नया सा हो जाएगा, दैट इज द HbS। सो सिकल सेल हीमोग्लोबिन का नाम होता है HbS और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जो कि आगे हम लोग बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया अल्फा 2 बीटा 2 ये दोनों मिलकर आप लोगों का बन जाते हैं आप लोगों के हीमोग्लोबिन HbA। तो यहाँ पर डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है, बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड के जगह पे रिप्लेस हो जाता है भलीन। तो ये केमिस्ट्री हो गया है। तो मेनली हम लोग उसको साइंटिफिक वर्ड में म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी अमीनो एसिड। अगर डीएनए में कोई भी चेंज होता है इन एनी ऑर्गेनिज्म, अगर डीएनए में कोई भी चेंज होता है उसमें से क्या हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन हो गया है। क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है गाइस? म्यूटेशन हो गया है, क्योंकि भले ना आ गया है आप लोगों के ग्लूटामिक एसिड की जगह। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बाद चलिए हम लोग फिर से हेमाटोलॉजिकल पार्ट यानी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट सिकलिंग सेल ट्रेट। ट्रेट यानी एक करियर होता है जहाँ पे आप लोगों का 40 से 50% केसेस में आप लोगों का क्या रहता है, आप लोगों का HbS यानी सिकल सेल हीमोग्लोबिन आप लोगों का 40 to 50% केसेस में होता है और बाकी आप लोगों का नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है। तो इसमें से ये भी डिवाइड हुआ है हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। तो जैसे कि हम लोग पहले बात करेंगे हेटेरोजाइगस के बारे में। हेटेरोजाइगस यानी HbAs यानी A के साथ साथ S भी है और S जो है वो 40 से 50% केसेस में होता है। तो इसीलिए गाइस ये होता है हेटेरोजाइगस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंस क्या होता है। होमो यानी सेम, अगर HbS होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे होमोजाइगस, अगर वो HbAs होता है तो दैट इज गाइस आप लोगों का हेटेरोजाइगस हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट हेटेरोजाइगस सिकलिंग सेल ट्रेट। एंड ये जो होता है मैं हम लोगों ने बात कर लिया है, जैसे कि 40 से 50% आप लोगों का क्या होता है HbS हीमोग्लोबिन रहता है और ये होता है ना, इसका जो सिम्टम होता है मेनली असिम्प्टोमेटिक होता है। इट कंटेन्स द सिकलिंग जीन लेकिन इट इज एसिम्प्टोमेटिक एंड व्हेन यू आर इन severe anoxic conditions, it means when you are flying at the height of 15,000 feet, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिम्टम आप लोगों को दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब तक आप लोगों का एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके वजह से आप लोगों का एरिथ्रोसाइट में यानी आरबीसी के अंदर में आप लोगों का जो ऑक्सीजन होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए माइल्ड सिम्टम आप लोगों को दिखाई दे सकता है। ये होता है गाइस आप लोगों का हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में, जहाँ पे सिकलिंग जीन आप लोगों का 40 से 15% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस सिकलिंग जीन के बारे में, जहाँ पे उन लोगों का प्रेजेंट होता है HbSS यानी सिमिलर टाइप ऑफ जीन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन S होता है, यानी जितने भी सारे हीमोग्लोबिन होंगे, जितने भी सारी एरिथ्रोसाइट्स होंगे वो सब कुछ हाफ मून शेप में, सिकल शेप में होंगे। ये मेनली होता है सिकल सेल डिजीज एंड ये मेनली फटल होता है इन केस ऑफ चाइल्डहुड केस में इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट इज द होमोजाइगस सिकलिंग हीमोग्लोबिन, दैट इज द HbSS। फाइनली आता है आप लोगों का सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज में आप लोगों का क्या हो जाएगा, नॉर्मली आप लोगों का 1% या फिर 1 सिकल हीमोग्लोबिन अगर होगा इन कॉम्बिनेशन विथ अदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसमें भी आप लोगों का सिकल सेल डिजीज दिखाई दे सकता है। वो जो नॉर्मल सिकल सेल हीमोग्लोबिन के साथ साथ एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जैसे कि HbA हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया पेशेंट का भी हो सकता है, बीटा थैलेसीमिया पेशेंट का भी हो सकता है। ये हो जाएंगे आप लोगों के सिकल सेल डिजीज। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि सिकलिंग ट्रेट क्या होता है, सिकल सेल डिजीज होता है क्या। इसके बाद मेरे को ये नहीं लगता कि आप लोगों का कोई भी डाउट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसके अगर क्लिनिकल फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे, जहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा या फिर कम अमाउंट पे ऑक्सीजन होगा, तो उस कंडीशन में हमारे आरबीसी जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, सिकलिंग सेफ हो जाएंगे। जहाँ पे आप लोगों का सिकलिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उस इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, वो सिकलिंग सेफ हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, जिसके वजह से आप लोगों को एनीमिया हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। स्प्लिनोमेगाली हो सकता है यानी इंक्रीज इन शेप ऑफ योर स्प्लीन, और उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे डिजीज जैसे कि हीमोलिटिक जॉन्डिस एज वेल एज पोर जनरल रेजिस्टेंस, ये सब वगैरह बहुत सारे डिजीज हो सकता है। अगर आप लोगों का जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है अगर वो सिकलिंग यानी सिकल सेप हो रहा है तो ये मेनली आप लोगों का एरिथ्रोसाइट होता है, जो ये आप लोगों के म्यूटेशन के वजह से क्या हो जाता है, वो सिकल सेप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं गाइस हम लोग सिकल सेल डिजीज। बहुत ही कम इंडिविजुअल लोगों में, मेनली आप लोगों का इक्वेटोरियल अफ्रीका ये रीजन में बहुत सारे सिकल सेल डिजीज दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो कि HbA HbA2 के वजह से अगर आप लोगों का HbS सिकलिंग हीमोग्लोबिन आ रहा है तो उसका डिजीज के टाइप्स और उसका जो बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर में क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा आज इस वीडियो लेक्चर में बात कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।